वेलकम बैक टू एटीएस क्लासेस स्टूडेंट्स। और आज जो हम लाए हैं आपके लिए वो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एज वेल एज प्री बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, पूरा एंड तक वीडियो देखिए और जब आप पेपर देखेंगे ना सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बस वैल्यू चेंज होंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ a -3, b 3, -1 एंड c -2, 4 are the vertices of triangle ABC. Find the length of the line segment AP where P lies inside BC such that BP is to PC. इतना बड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज हो गया, लेकिन इसको हम बहुत इजी बनाएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए बोल रहा है ABC जो है ना, ABC एक ट्राइंगल बना लीजिए। ABC एक ट्राइंगल है ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, जिसमें -3, 4 आपको दिया है A की वैल्यू, B की वैल्यू दी है 3, -1 और C का दिया है -2, 4। अब बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AP की लाइन वेयर P लाइज इनसाइड BC, P लाइज इनसाइड BC, P पॉइंट बना दीजिए। अब फाइंड द लेंथ ऑफ AP निकालना है, AP की लेंथ बतानी है। देखिए सबसे पहले AP की लेंथ निकालने के लिए हमें P पॉइंट पता होना चाहिए और हमें रेशियो दिया BP/PC का कितना दिया है 2:3। सबसे पहले जो है हमें सेक्शन फॉर्मूला लगा के P पॉइंट निकालना है। देखिए सब फॉर पॉइंट P देखेंगे, वी विल यूज सेक्शन फॉर्मूला, अब देखिए अब हमें पहले x कोऑर्डिनेट निकालना है। इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। तो देखिए x और y निकालने हैं पहले हमें इसके। तो देखिए कैसे फॉर्मूला क्या होता है, x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। अब वैल्यूज रख दीजिए, m2 दिया हुआ है, x2 आपका -2 दिया है, प्लस आपको ये n दिया है 3 और इंटू x1 दिया है 3 अपॉन m + n 2 + 3, 2 × 2 -4 + 9 अपॉन 5, -4 + 9 कितना हो गया 5/5, 5/5 आ गया 1, आपका x आ गया 1। सिमिलरली y निकाल लेंगे, y = my2 + ny1 अपॉन m + n। m दिया आपका 2, y2 दिया है 4, n दिया है 3 और y1 दिया है -1। अब अपॉन 2 + 2 4 = 8 प्लस 3 × -1 -3 अपॉन 5, 8 - 3 5, 5/5 1। x और y आपके पता चल गया 1, 1। अब बोले लेंथ फाइंड करनी है। जब भी बोले ना लेंथ फाइंड करनी है, कुछ नहीं, लेंथ मतलब कि डिस्टेंस निकाल दो, लेंथ यानी कि डिस्टेंस निकाल दो। अब AP का डिस्टेंस निकालना है। AP का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरा रूट में पूरा नहीं, खाली वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए x2 क्या है आपका 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका y2 देखिए 1 और -4 का होल स्क्वायर, 1 + 3 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो 16 + 9 √25 = आंसर क्या आ गया 5 यूनिट्स। डिस्टेंस क्या आ गई आपकी AP की लेंथ 5 यूनिट्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरेललोग्राम वाला। बोला है पॉइंट्स A, B, C and D आर टेकन इन ऑर्डर और इन पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम बना देंगे A, B, C, D। अब देखिए अब A पॉइंट हमें दिया है 6,1, B पॉइंट दिया है 8,2, C पॉइंट दिया 9,4 और D पॉइंट दिया P,3। अब देखिए वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है, हमें पता है P की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें पता है पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट हमेशा सेम रहता है। देखिए जब डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे तो मिड पॉइंट क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। जो इसके लिए मिड पॉइंट होगा वो इसके लिए भी होगा। ठीक है, तो डायगोनल्स मिड पॉइंट पे इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे
x और y की वैल्यू निकाल देंगे इन दो पॉइंट से। कौन सा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, x इक्वल टू 6 प्लस 9/2 और y इक्वल टू 1 प्लस 4/2। ठीक है, 1 प्लस, तो 6 प्लस 9 15/2 और 1 प्लस 4/2 5/2। तो आपका मिड पॉइंट आ गया 15/2 और 5/2। अब हमने बोला जो इस पॉइंट के लिए मिड पॉइंट है ये एक्स वाई, तो ये भी इसके लिए तो मिड पॉइंट है ना, क्योंकि इक्वली बाइसेक्ट करता है, तो ये भी मिड पॉइंट है। अब सुनिए, ये x1 y1 और ये x2 y2। क्लियर है, ये x2 y2। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। x इक्वल टू x1 प्लस, अब देखिए x की वैल्यू क्या है 15/2 इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 आपका p है, p प्लस 8/2, 2 कैंसिल, p की वैल्यू क्या आ गई, p इक्वल टू 15 माइनस 8 इक्वल टू 7। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी पैरेललोग्राम आएगा ना a b c एंड d, ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि यार ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है इसका, तो यार ये वाला पॉइंट तो सेम ही रहेगा ना। और हमें पता है इक्वली बाइसेक्ट करते रेशियो कितने का रहता है, 1:1। डायगोनल जब बाइसेक्ट करते तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज नोन है, जैसे ये नोन थी और ये नोन थी, इससे हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे ही हमारा मिड पॉइंट आ गया तो हम क्या करेंगे, बस इन दो पॉइंट्स को उठा लेंगे, फिर मिड पॉइंट लगा देंगे, बस हमारी पी अननोन की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करना हमें। तो शुरू करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के साथ। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -3 एंड 4, -1। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन बना लेते हैं। हमने बना ली एक लाइन, A पॉइंट 2, -3 और B पॉइंट 4, -। अब बोले ट्राइसेक्ट कर रही है, ट्राइसेक्ट जब करेगी तो 3 इक्वल पार्ट्स में करेगी। तो मान लो C पॉइंट पे और D पॉइंट पे ट्राइसेक्शन हुआ, तो रेशियो जो रहेगा 1:1। ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होना और 3 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब सुनिए, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें x और y, तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और रेशियो लेंगे 1:2 का। यहाँ एक पार्ट, यहाँ 2 पार्ट। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, तो x इक्वल टू 1:4 प्लस 2 अपॉन 1+2। क्लियर है। अब देखिए, पहले हमने क्या किया, mx2 किया, 1:4 किया, उसके बाद हमने रेशियो का 2 पार्ट यहाँ पे था, तो 2:2। क्लियर है, 2 × 2 4, तो 4 + 4 अपॉन 3। x की वैल्यू क्या आ गई, 8 अपॉन, इधर x की वैल्यू क्या आ गई, 8/3। अब सिमिलरली y की वैल्यू my2 1 × -1, 1 × -1 और 2 × -3 प्लस 2 × -3 अपॉन 1+2, तो -1 और -6 अपॉन 3 इक्वल टू -7/3। आपकी y की वैल्यू होगी -7/3। अब सुनिए, वैसे हमें d पॉइंट निकालना है, 4 पॉइंट d लिखेंगे, 4 पॉइंट d निकालना है हमें, 4 पॉइंट d। अब रेशियो देखिए क्या लेंगे, d पॉइंट के लिए रेशियो क्या लेंगे, 2 पार्ट यहाँ है, 1 पार्ट यहाँ है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 का। m:2n क्या लेंगे, 2:1। अब x निकालेंगे, ये देखिए x इक्वल टू 2 × 4 प्लस 1 × 2 अपॉन 2+1। तो सिर्फ सॉल्व कर लीजिए, 2 × 4 8 + 2/3, तो x की वैल्यू आ गई 10/। सिमिलरली y की वैल्यू y1 + y, देखिए 2 × -1, 2 × -1 प्लस 1 × -3 प्लस 1 × -3 अपॉन 2+1, तो आपका हो गया -2 -3/3, तो -5/3 आ गया। कितना इजी था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ट्राइसेक्शन हो सकता है, बाइसेक्शन, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन, सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप से करने। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बोला, द सेंटर ऑफ अ सर्किल हैज द कोऑर्डिनेट 4, 5 एंड द पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस इज 8, 10। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड ऑफ द डायमीटर।
सबसे पहले पता है क्या करना है, गोला, एक गोला तो बनता है भाई, एक सर्किल तो बनता है और सेंटर भी बनता है। यहाँ पे सेंटर क्या बनता है, ओ। अब सेंटर ऑफ अ सर्किल दिया हमें 4,5, ठीक है भैया लिख लेते हैं। 1 पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस इज 8,10, ठीक है। और हमसे बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड ऑफ द डायमीटर, एक्सटेंड कर दो इसको, मान लो b, हमें c निकालना है। अब हमें पता है अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, और रेडियस होगा तो पार्ट्स क्या होंगे, रेशियो क्या होगा 1:1 का, ये मिड पॉइंट होगा। तो बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दे, इसको मान ले x1y1, इसको मान ले x2y2, ये हमारा x और y लगा दीजिए। x = 8 + x2/2, x की वैल्यू दी है 4 पुट कर दीजिए, 4 × 2 = 8 = 8 + x2, 8 कैंसिल हो गया, बचा क्या, x2 = 0 आ गया। अब सिमिलरली वैसे y5 = 10 + y2/2, 2 5 इधर आ गया, 2 5 10 हो गया, 10 कैंसिल, y2 भी क्या आ गया 0। तो द अदर एंड ऑफ द डायमीटर क्या आ गया, x2, y2 क्या आ गया 0, 0। क्लियर है, ऐसे करना है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन के हम थोड़े बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूलेज का अपना, ठीक है। अब देखिए क्विक रिवीजन हम लोग फॉर्मूलेज का करेंगे। देखिए अगर हमें स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला होता है m = tan थीटा, ठीक है। और व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है, तो स्लोप कैसे निकलेगा, y2 - y1 / x2 - x1। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y = नॉर्मल इक्वेशन y = mx + c, जब 2 पॉइंट्स दिए तो y - y1 = mx - x1। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, दोनों का स्लोप बराबर हो जाता है, m1 = m2। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, m1 = -1/m2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यार, m1 × m2 = -1, ठीक है। अगर कोलिनियर प्रूफ करना है, ABC मतलब 3 पॉइंट एक की पे लाई कर रहे हैं, तो जो स्लोप AB का निकालेंगे फिर स्लोप BC का निकालेंगे। अगर दोनों सेम आ गए तो लाइंस कोलिनियर है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पे। अब अपना अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P2, -1 एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A4, -3 एंड B, -1, 5, ठीक है। एक पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से इक्वेशन, एक पॉइंट P से पास कर रही है एक लाइन, और एक दूसरी लाइन जो कि ज्वाइन कर रही है ये पॉइंट पे 4, -3 और B, -1, 5। अब देखो आपस में जो है ना दोनों पैरेलल हैं, तो हमें यार इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए स्लोप, एक पॉइंट पता है यहाँ पे, हम अगर इसका स्लोप बता दें तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे। पॉइंट हमें पता है 2, -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों लाइन का पैरेलल है तो हमें पता है पैरेलल लाइन के लिए स्लोप क्या होता है, m1 = m2। सबसे पहले हमें मान लीजिए m1 ये m2, तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लेंगे। 2 पॉइंट से स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 / x2 - x1। देखिए क्या हो जाएगा फिर, y2 - y1 5 - +3 और -1 - 4। देखिए 5 + 3 8, -1 - 4 -5। तो स्लोप आपका आ गया टोटल -8/5, ठीक है। क्लियर है, पहले हमने स्लोप निकाल लिया, इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, कौन से फॉर्मूले से निकाल लिया, वही एक स्लोप ऑफ लाइन y2 - y1 / x2 - x1। y2 ये था 5 - +3 और -1 - 4, आगे 8/5। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला था y - y1 = mx - x1। तो y - y1 y - पॉइंट दिया है, प्लस हो जाएगा 1 = स्लोप दिया हुआ हमें 8/- 8/5 = x - 2। बस रख दीजिए, 5 को यहाँ भी दी तो क्या हो जाएगा 5y + 5 = -8x + 16। तो अब देखिए इस साइड सबको भेज दीजिए, तो 5y + 5 + 8x - 16 = 0। तो 8x + 5y
माइनस 16 प्लस 5 माइनस 11 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए बस स्लोप हमें पता रहेगा, जब पैरेलल लाइन होगी तो स्लोप बस m1 इक्वल टू m2 हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर द पेयर ऑफ लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड 4, दो लाइन पैरेलल है कि नहीं। हमें पता है कि पैरेलल लाइन का आपस में स्लोप क्या होता है, इक्वल, m1 इक्वल टू m2। बस दोनों का हमें स्लोप निकालना होगा। देखिए 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। अब हमारा काम क्या है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। 3y यहीं पे लिखा रहने दीजिए, 3y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1, y इक्वल टू माइनस 2/3x इक्वल टू माइनस 1/3। अब स्लोप क्या आ गया, माइनस 2/3। इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, पहली लाइन का स्लोप आ गया m इक्वल टू माइनस 2/3। अब दूसरी लाइन देखिए 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 6y इक्वल टू माइनस 4x और माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं। अब देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4/6x माइनस 7/6। काटिए तो 2। अब इसका स्लोप क्या आ गया, कंपेयर कीजिए y इक्वल टू mx प्लस c से। स्लोप की वैल्यू आ गई माइनस 2/3। तो फिर स्लोप आ गया m इक्वल टू माइनस 2/3। जब दोनों स्लोप बराबर आ गए तो लाइन्स आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। ठीक है, तो क्लियर है। जब भी पैरेलल लाइन का क्वेश्चन आता है तो स्लोप आपका क्या होगा, इक्वल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 3x प्लस 4y माइनस 7। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। The equation of a line perpendicular to the given line and passing through the point of intersection of x minus y plus 2 equal to 3x plus y minus 10। सबसे पहले बोल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, मतलब स्लोप निकालना है। लाइन दी है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, y इक्वल टू mx प्लस c अपनी नॉर्मल इक्वेशन होती है। तो y वाला इधर रहेगा और सब उधर चला जाएगा, तो माइनस 3x प्लस 7 y इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस 7। तो स्लोप 7/4, m की वैल्यू आ गई माइनस 3/4। जब हम कंपेयर करेंगे दो इक्वेशन को तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3/4। अब देखिए हमें बोला है एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन बतानी है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन से, जो परपेंडिकुलर है इस लाइन से। हमें पता है परपेंडिकुलर स्लोप का क्या लाइन वो होता है, m2 इक्वल टू माइनस 1/m1। बस इसका स्लोप क्या हो जाएगा, बस इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m2 का जो आएगा लाइन का वो स्लोप क्या हो जाएगा, 4/3। अब ठीक है, 4/3 आ गया किस लाइन का स्लोप, जो इसके पैरेलल जा रही हो, जो इसके परपेंडिकुलर जा रही हो। हमें पता है परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होता है, m2 इक्वल टू माइनस 1/m1। तो m2 हमें स्लोप मिल गया। अब हमें पॉइंट निकालना है। देखिए इन दो पॉइंट लाइन से हम क्या निकालेंगे, पॉइंट। देखिए x प्लस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ पे देखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 10। बस कैंसिल कीजिए तो क्या बचेगा, 4x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/4। 2x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, पॉइंट एक आ गया 2। और अब 2 को एक भी इक्वेशन में रख दीजिए, किसी इक्वेशन में। ठीक है, तो 2 को रख दे रहे हैं हम, 2 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। अब देखिए माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू हो गया आपका, y इक्वल टू 4। तो आपको पॉइंट भी मिल गया, एक x मिल गया और y मिल गया, और स्लोप का क्या रहेगा, m2 इक्वल टू 4/3। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दीजिए बस। देखिए y माइनस y1 आपका निकला है 4 इक्वल टू, स्लोप दिया हुआ था 4/3। x आपको पता है, x नहीं पता है, x माइनस x1 आपको पता है 2। बस लिख दीजिए, 3 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 3y माइनस 12 इक्वल टू 4x माइनस 8। तो बस आ गई इक्वेशन 4x माइनस 3y माइनस 8 प्लस 12 प्लस 4 इक्वल टू 0। बस आ गई 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें पता है कि परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होता है, m2 इक्वल टू माइनस 1/m1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, आपको यही पेपर में आने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। चाहे यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आए, 2015, 2016, 2017, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जी ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू जी एंड पैरेलल टू ए सी। समझिए पहली बात बोल रहा है ए बी सी एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ए का पॉइंट है -1,3, बी पॉइंट है 4,2 और सी पॉइंट आपका 3,-2। अब बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड जी। अब देखिए सेंट्रॉइड जी का कभी भी कोऑर्डिनेट निकालना हो ना तो क्या करते हैं x1 + x2 + x3/3, तो x इक्वल टू x1 + x3/3, y इक्वल टू y1 + y2 + y3/3। अब देखिए x1 क्या है, x1 आपका क्या है, x इक्वल टू -1 + 4 + 3/3, 3 - 1 2 2 + 4, तो आगे आपका x की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली y की वैल्यू 3 + 2 5, 5 - 2 3, 3/3 = 1। तो सेंट्रॉइड के आगे आपके x और y पॉइंट आ गए 2,1। ठीक है, ये आपका आ गया सेंट्रॉइड का पॉइंट। जो सेकंड पार्ट बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू जी, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, जी पॉइंट से पास कर रहा है और पैरेलल टू AC है, पैरेलल टू AC है, मतलब मान लीजिए एक और लाइन है वो पैरेलल टू AC एकदम इस लाइन के पैरेलल है। हमें पता है पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, जैसे बोल रहा है इस ऐसे पास हो रहा है, ये पॉइंट जी से पास हो रहा है और पैरेलल किसके है, पैरेलल किसके है, AC के। ठीक है, हमें पता है AC अगर है पॉइंट तो इसका स्लोप और ये जो लाइन मान लीजिए DE, इन दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो हम पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लें और जी पॉइंट से पास करा दें। बस स्लोप देखिए कैसे निकालेंगे, स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, अब देखिए लगा दीजिए, बस देखिए y2 - 2 - 3 अपॉन 3 + 1 इक्वल टू -5/4, -5/4 आपका स्लोप आ गया। अब देखिए पैरेलल है तो हमें पता है पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल हो, तो जो उसका स्लोप वो उसका स्लोप। बस इस अब देखिए बस पॉइंट से रख दीजिए, इक्वेशन लगा दीजिए, x माइनस जी पॉइंट से पास हो रही है, बस पॉइंट रख दीजिए 2,1, तो क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन y - y1 इक्वल टू mx - x1। तो बस y - y1 की वैल्यू थी 1 इक्वल टू m की वैल्यू निकालिए -5/4 x - 2, बस 4 को यहाँ से 4y - 4 इक्वल टू -5x + 10, बस चेंज कर दीजिए, इधर ले आइए 5x + 4y - 14 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखिए इस टाइप से हमको करने थे क्वेश्चन। ठीक है, अब जो है मैं आपको दूंगा 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए और 2 क्वेश्चन तुरंत आपको करना है। अभी आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं वो 2 क्वेश्चन। ठीक है, तुरंत ही उसको सॉल्व करके तुरंत ही कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट कीजिए। और देखिए जो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड्स के 2015, 2016, 2018 हर बार आए हुए क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो हमेशा मैं आपके लिए वीडियोस ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बनाता रहूँगा। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।